का प्रयास करते हैं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो ग्रह है। क्या है? ग्रह है। समझ गए कि नहीं? क्या है? ग्रह है ना। आपका जो ग्रह है ना, आज बुध वाला ग्रह, वो ग्रह है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुपलर बेल्ट, इसको जो बोलते हैं इसे अंदर इसको कुपलर बेल्ट। ये देखिए ये सन है। कौन है ये सन है। समझ गया कि नहीं? ये जो 8 में से 4 ऊपर दिख रहा है आपको, ये हमारा ना पार्थिव प्लैनेट्स, इसको ना टार्सरेट बोला जाता है, इंटरनल इसको बोला जाता है प्लैनेट है। समझ गए? ये देखिए दिख रहा है ना, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। किसके? मार्स और जुपिटर के बीच में जो है उसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखोगे जैविन और प्लैनेट्स, यहाँ पे लिखा एक्सटर्नल है, ये माने बाह्य वाला है। समझे? यानी कि 8 ग्रह है, उसमें से क्या तो बहुत ठंड होगी। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये है। अब देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि, फिर अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये लिखा हुआ। अब हम लोग ने यहाँ से समझेंगे ये कौन है। तो देखिए लिखा है टार्सेल, लिखा हुआ है इनर वाला प्लैनेट्स को ना सबसे पहले हम लोग इधर से देखेंगे। ये हमारा क्या है? ये अंदर का है और ये हमारा बाह्य है। तो यहाँ पे मरकरी की है, लिखा हुआ है कि सूर्य के निकटतम ग्रह है, सूर्य के सबसे नियरेस्ट में है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। व्यास इसका कितना है? इसका डायमीटर कितना मेरे प्यारे बच्चों? 4900 किलोमीटर है। यहाँ लिखा है सबसे तेज परिक्रमा करता है कितना दिन में? 88 डेज में, बिना उपग्रह वाला, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है ना। अगला आइए शुक्र, वीनस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको शुक्र बोलते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, वेरी हॉटेस्ट। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, जिसे शाम, समझे कि नहीं, शाम का तारा या सुबह का तारा यानी भोर का तारा, इसका कोई उपग्रह नहीं। पृथ्वी का जुड़वा है ना, द्रव्यमान और आकार के रूप में जाना जाता है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूमता है। पृथ्वी आज जीवन को सहारा देने वाला एक ग्रह है, जिसमें नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें पानी पाया जाता है। चंद्रमा का है ना, पृथ्वी का एक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। संपूर्ण सौर मंडल का सबसे घना, सबसे ज्यादा डेंस इस पे पाया जाता है। मार्स यहाँ पे देख लीजिए, लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, आयरन ऑक्साइड FeO के। दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, 2 इसके ग्रह हैं, इसका नाम है फाबोस और डिमोस। सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ना, और एवं सबसे ऊंचा पर्वत है ओलंपियास। ये ना लगभग 3 गुना बड़ा है हिमालय से, इतना समझेंगे, इतना बड़ा है, 3 गुना बड़ा। यहाँ आ जाइए जुपिटर है सबसे बड़ा ग्रह, समझे कि नहीं, जो 10 घंटा में कर लेता है, लेकिन अपने ये तो हुआ कि इस अपने पर कर लिया, वैसे ये 9 घंटा 55 मिनट में करता है, इसीलिए इसको 10 घंटा। जबकि ये सूर्य के लगावेगा ना, सूर्य के, तो ये 12 साल में, समझे कि नहीं, 11 साल 9 महीना में, समझ गए कि नहीं, ये हम आपको बता रहे हैं। अब अपने कॉपी के माध्यम से वायुमंडल में ये हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसेस में है। चंद्रमा और शुक्र के बाद ये तीसरा सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह लो यूरोपा है ना, लियो है, यूरोपा है, कैलिस्टुला है, गैनीमेड है। सबसे बड़ा है जो गैनीमेड है, इसकी खोज, ये चारों ग्रह की खोज किसने करा? तो लिखा हुआ गैलीलियो ने। इसके चारों ओर रिंग्स होते हैं, समझे कि नहीं, जो SO2 के बने होते हैं। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं शनि, समझे कि नहीं। शनि ही जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसमें छोटे चट्टान, गैस, धूल, बर्फ से बना है, समझे, छल्ला बना है ना इसका। शनि में जो छल्ला दिख रहा है आप लोगों को, समझे, ये जो शनि यहाँ है, ये शनि में जो छल्ला दिख रहा है ना, ये वाला, यही छल्ला इसमें है। सबसे कम सघन ग्रह है और इसमें सबसे बड़ा उपग्रह, इसका नाम है टाइटन, है ना। कौन है? टाइटन है। और यहाँ पे लिखा कि 1655 में लिखा हाइनीज शनि के छल्लों की खोज करा था, और 1675 में कैसीनो डिवीजन की खोज करा था, ठीक है। अगला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं अरुण को, समझे कि नहीं। अरुण के बारे में है कि ये हरा, मीथेन गैस इसमें है, इसीलिए हरा देता है, समझे कि नहीं। 1781 में विलियम हर्शल द्वारा इसकी खोज हुई थी। बर्फ के दानव यानी आइस गैंड है इसमें, इसीलिए इसको दानव कहा जाता है। ये वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, पानी और अमोनिया जैसी गैसेस जिसमें मिश्र है। ये सबसे ज़्यादा ठंडा है, ये अपने अक्ष पे 98 डिग्री झुका है,
लुढ़कने वाला है, एक तरफा ग्रह के नाम से जाना जाता है, एक तरफा डूल रहे हैं। ये ना शुक्र ग्रह की तरह दक्षिणावर्त भी ये भी घूमता है। अब यहाँ आ जाइए, ऊपर में आ जाइए, ये है हमारा वरुण, समझे कि नहीं? सबसे दूर का ग्रह है, जिससे ना आइस जॉइंट के नाम से जाना जाता है। आइस जॉइंट ना जुड़े वाला, बर्फ के जुड़े वाला। वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन के कारण इसका रंग नीला, इसे मीथेन गैस है। इसमें 1886 में जोहान गेले और अर्बले ले बेरियल द्वारा खोजा गया गणितीय भविष्यवाणी द्वारा यह एकमात्र ग्रह है। इसके 14 उपग्रह हैं, इसमें टाइटन भी है, समझे कि नहीं? टाइटन, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रमा है, देखिए इसमें 14 उपग्रह है, प्रसिद्ध है चंद्रमा, और इसमें टाइटन नाम है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटी सी आपके लिए ना माइंड मैप का काम करेगा, समझ गए कि नहीं? तो ऐसे पीडीएफ आपको लेना हो या पढ़ना हो तो आप इस चीज़ की तरह ही आप लोग अपने आप को पढ़िए, समझ गए कि नहीं? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरी चीज़ें। चलिए ठीक है, थैंक यू। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज हम ना पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारी रही पृथ्वी। पृथ्वी का सबसे पहले जानेंगे कि आयु, समझे कि नहीं? पृथ्वी की आयु मेरे प्यारे बच्चों कार्बन डेटिंग मेथड से, समझे कि नहीं? C14 से ज्ञात किया जाता है, समझे कि नहीं? इसका आविष्कारक लिखा है ऑस्ट्रेन रदरफोर्ड द्वारा 1905 में किया गया था। कितना में? 1905 में किया गया था, समझ गया कि नहीं? डेटिंग जो लिखा हुआ है, डेटिंग का प्रकार लिखा हुआ है, समझे कि नहीं? सारा वीडियो इसी पे रहेगा, चेंज कर। अरे 3 चला लो ना, 3 कर लो ना। इधर देखिए, एक नजर आप लोग हेलो, देखिए कितना कितना उड़ा हुआ है। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, डेटिंग के प्रकार हैं। डेटिंग है, यूरेनियम है जिसको लेड डेटिंग विधि बोलते हैं, सबसे पुराना जो चट्टानों के शीशा वाला। पोटेशियम आर्गन विधि, समझ गया कि नहीं? रुडियम है जिसको एस्ट्रोबियम विधि भी बोलते हैं। ये है C14, समझिएगा, कार्बन डेटिंग मेथड जो बहुत फेमस है। क्लोरीन 36 डेटिंग, कार्बन डेटिंग जो नवीनतम है, जो यहाँ पे है, इसी से नाम जाता है रेडियो आइसो कार्बन डेटिंग कहते हैं। यहाँ पे आकार है जियोड, समझे कि नहीं? जियोड, ठीक है ना? अल्बेस्टर गोल, ऊपर नीचे थोड़ा सपाट, ठीक है ना? इसका ना केंद्राभिमुख बल है और अभिकेंद्रीय बल है दूसरे, यानी कि एगो सेंट्रीफ्यूगल एगो सेंट्रीफ्यूगल। ये अक्ष की तरफ है अंदर की ओर, समझे कि नहीं? जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल बोलते हैं, और फ्यूगल जो दूर बीते हैं। इसकी रेडियस है भूमध्य रेखा से, समझे कि नहीं? कितना है? 6378 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास है 6367 किलोमीटर, और औसत है वो है 6371 किलोमीटर। यहाँ पे रोटेशन देखेंगे इसका, अपने लिखा हुआ कि घूर्णन अपने धुरी पर घूमता है। एक घूर्णन में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है, समझ गए कि नहीं? और दूसरा लिखेंगे ये पश्चिम से पूरब, कहाँ? वेस्ट टू ईस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। घूर्णन की गति भूमध्य रेखा के अधिकतम और ध्रुवों पर कम होता है, ध्रुवों पर कम होता है, समझ गया कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है। परिक्रमण, ये था घूर्णन जो अपने अक्ष पर घूम रहा है, अब यह कोनो के घूमना है किसी के बाहर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है कि सूर्य अंडाकार, सूर्य के चारों ओर अंडाकार यूक्लिडियन ऑर्बिट है, मतलब थोड़ा ऐसे चपाट जैसे परिक्रमण है। 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9 सेकंड। कक्षीय गति है 29.8 मीटर प्रति सेकंड। अधिकतम गति बुध, यानी अधिकतम कक्षीय इसका गति का कौन घूमता है? बुध। न्यूनतम कक्षीय गति वरुण, ठीक है। यहाँ पे आइए सूर्य से दूरी। सूर्य से दूरी क्या है कि जब ना ये देखिए 4 जनवरी रहेगा तो ये वाला 3 जनवरी, सॉरी 3 जनवरी, और ये है कितना जुलाई? 4 जुलाई। 4 जुलाई, समझे कि नहीं? इसको आप सौर बोलते हैं, इसको है ना अपसौर, इसको उपसौर। इस दिन अमावस्या होता है, क्या होता है? अमावस्या। और इस दिन पूर्णिमा, क्या होता है? पूर्णिमा, समझे कि नहीं? 3 जनवरी लिखा है, देखिए 3 जनवरी को, यहाँ 4 जनवरी, 3 जनवरी को इसको जो किलोमीटर नज़दीक हो जाता है, कितना होता है? 14 लाख 75, यानी 14 करोड़ 75 लाख किलोमीटर। जब सूर्य सबसे अधिक दूरी पर होता है तो 4 जुलाई 15 करोड़ 25 लाख किलोमीटर होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से नज़दीक होता है तो क्या होता है? पेरीग्रीस को बोलते हैं, चंद्र उपभूमि बोलते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी से जब सबसे अधिक दूरी पर चंद्र अपभू बोलते हैं, इसको अपोगी बोलते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ देखिए इसका झुकाव देखिए 23.5 डिग्री है, और इसका धुरी यानी कि जो सेंटर हमारी पृथ्वी है यहाँ पे है वो 23.5 डिग्री है, समझ गया कि नहीं। और ये जो धुरी पे मतलब धुरी मीन्स यहाँ इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको साउथ, यहाँ पे ये 66.5 डिग्री। इसके भाग देखेंगे, भाग भूमध्य रेखा में क्षैतिज कटता भूमध्य, भूमि के मध्य भूमध्य, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध, मतलब ऐसे से ऐसे कट रहा है, समझ गए कि नहीं। लंबवत विभाजन में प्रधान रेखा ऐसे कटता लंबवत पूर्वी से पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है ना। तो ये थी हमारे पृथ्वी की छोटी सी डायग्राम, जो आप लोग पृथ्वी को आप समझ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इसको 2-4-5 बार पढ़िए, 1-2 नंबर का काम आ जाएगा। सबसे ज़्यादा काम यहाँ से, और ये वाला क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सब वीडियोस को आप देखिए, नोट्स को देखिए। अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, ऐसे ऐसे न जाने कितने नोट्स, कम से कम 1300 से ज़्यादा लाभकारी बुक्स हमने डाल रखा है, समझे क्या। स्टडी विद पंकज पे जाकर आप देखेंगे मेरे टेलीग्राम पे, तो 1300 से प्लस बुकें हैं। बिहार के जितने दरोगा वरोगा का पेपर हो रहा है सबका, जितने भी अच्छे अच्छे टीचर हैं सबका लिंक्स हम आपको डाल दिए हैं आपके फ़ोन पे, आप लोग उसको देखिए। स्पीडी एक सबसे ज़रूरतमंद बात आप लोग को बताने के लिए, ये स्पीडी हिंदी इंग्लिश में आता है मेरे भाई। जिस भी एग्जाम की तैयारी कोई भी कर रहा हो, इसको ज़रूर पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। इधर बिहार की ढेर सारी बुकें हैं, ये इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, समझ गए कि नहीं। इसको बिल्कुल पढ़िए, ये आपके लिए रामबाण काम करेगा, ठीक है ना। करंट अफेयर, इससे ऊपर अगर चला जाए तो इनाम, समझे कि नहीं, इससे ऊपर चला जाए तो इनाम है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।